लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बच्चे इसमें गलतियाँ भी करते हैं क्योंकि इसको निकालने के तरीके जो होते हैं ना उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन मैं आपको इतने इजी तरीके से आज इसको करवाने वाला हूँ कि आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। तो इसका मैं सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करूँगा, बुक की डेफिनेशन से। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको करवाऊंगा और उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल के बाद में आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपको देखें आप ये देखेंगे कि आपको उस समय तक कुछ यानी प्रॉपर्टीज़ तक कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर मेरे को बड़ी आसानी से दे दोगे। ठीक है, तो मैं आपको बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये पूरा का पूरा सीखना है पूरा का पूरा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, बीच से ना देखें। बीच से देखोगे तो आपको नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो मैं आपको पहले तो डेफिनेशन बता देता हूँ, बुक की डेफिनेशन क्या है। बुक की डेफिनेशन ये है कि लेट जी स्टार बी अ ग्रुप, देन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी इज ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ई। ये खत्म हो जाती है डेफिनेशन यहाँ पे। इट इज डिनोटेड बाय ओ ए इज इक्वल टू एम। अब इसका मतलब क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं जी कोई एक ग्रुप है, ग्रुप की डेफिनेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपने पढ़ रखी होगी पहले। नहीं भी पढ़ रखी है तो उसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जी एक ग्रुप है और उसमें स्टार कोई ऑपरेशन लग रहा है। ठीक है, स्टार ये ऑपरेशन दिखाता है। और मान लेते हैं ए कोई उसका एक एलिमेंट है, किसका, जी का। तो ऑर्डर ऑफ ए यानी इसको डिनोट करते हैं हम ओ ए से। वो होता है क्या, वो निकलता है कब, अगर हम ए की पावर एम करने पे ई वापस आ जाए। ई का मतलब होता है आइडेंटिटी वापस आ जाए बच्चों। अब आइडेंटिटी क्या होती है, कैसे होती है, सबके बारे में बात करेंगे अभी हम। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक ग्रुप है। ठीक है, कोई भी हमने एक ग्रुप कंसिडर कर लिया, 1 2 3। और मैं एक ऐसे ही ले रहा हूँ, अगर 2 की पावर कुछ करने पर मेरे पास में एम एन एन जो भी कुछ करने पर मेरे पास कोई आइडेंटिटी वापस आ जाती है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो एम होगा। अब इसका मतलब क्या होता है सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आइडेंटिटी होती क्या है। आइडेंटिटी ग्रुप थ्योरी में सिर्फ दो तरह की आइडेंटिटी आप पढ़ोगे। ठीक है, ग्रुप की आपने डेफिनेशन ही पढ़ी होगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कोई भी ग्रुप। तो आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी दो तरह की होती है ग्रुप में। एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का काम क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। आइडेंटिटी का काम ये होता है कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट ए है उसमें मैं आइडेंटिटी ऐड कर रहा हूँ तो ए ही वापस आ जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट अगर जैसे मैं मान लेता हूँ 2 है, 2 में अगर मैं क्या ऐड करूँ कि 2 ही वापस आ जाए, तो आप बोलोगे 0 ऐड करो तो ही तो 2 ही वापस आएगा। मैं कोई और नंबर ऐड करूंगा 2 में तो 2 तो वापस कभी भी नहीं आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है ना, एडिटिव आइडेंटिटी ये 0 होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। दूसरी तरह की जो आइडेंटिटी आती है वो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव नाम से पता लग रहा है क्या होता है कि ए को किसके साथ में मल्टीप्लाई करें कि आंसर ए आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत आसान होता है। अगर जैसे नंबर है हमारे पास में 2, 2 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूं यानी 2 की पावर, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नाम से पता लगता है कि ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर यही वापस आ जाए। ठीक है, यानी मान लेते हैं 2 है, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 ही वापस आ जाए। 0 से करूंगा तो 0 आ जाएगा फिर तो। ठीक है, अगर मैं 2 से करूंगा 2 की मल्टीप्लाई तो 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो 2 ही बच्चों वापस आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है, ये बात याद रखना। यानी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। ठीक है, तो अगर किसी की भी पावर करके, ठीक है, आइडेंटिटी यानी 0 या 1 में से कुछ आ जाए तो आप बोलोगे ये क्या है, ये m जो है वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, पहली बात क्लियर होगी। अब आ जाते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के ऊपर। पहली प्रॉपर्टी ये है कि फॉर एन इनफाइनाइट ग्रुप ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी किसी भी इनफाइनाइट ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये बात आप याद रखना। आइडेंटिटी एलिमेंट जो होते हैं यानी 0 और 1, ठीक है, इनका जो ऑर्डर होता है वो हर बार ही 1 ही आता है। ये बात याद रखना, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू 1। तीसरी चीज ये है कि अगर किसी एलिमेंट ए का ऑर्डर निकाला आपने तो उसके इनवर्स का ऑर्डर भी सेम ही होता है। यानी ए का ऑर्डर, किसी एलिमेंट 2 का ऑर्डर निकाला आपने, कुछ भी निकल गया, मान लेते हैं 1 निकल गया, 2 निकल गया, कुछ भी निकल गया, ठीक है, 4 निकल गया, तो 2 का इनवर्स जो होता है ना, इनवर्स यानी 1/2, इसका ऑर्डर भी 4 ही होगा। ये बात याद रखना आप। ठीक है, इनवर्स खाली 1/2 ही नहीं होता, वो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे किस किस तरीके से इनवर्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं ज़रा और इससे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक ग्रुप दे रखा है 0 1 2 3 और ये +4 इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एडिशन बोलते हैं इसको हम। ठीक है ना, तो मॉड्यूलस में भी पढ़ते हैं हम इसको। तो +4 जो ये दे रखा होता है इसका यूज भी बताऊंगा मैं आपको। और
इसका आपको ऑर्डर निकालना है। मैं मान लेते हैं 1 का ऑर्डर निकालना है यहाँ पे, ठीक है? एलिमेंट है 1, इसका ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ 1 निकालना है आपको, तो आपको करना क्या होता है, इसको करने का तरीका क्या होता है? तो आपको करना है सबसे पहले 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 कितना होता है बच्चों? 1 ही होता है। तो 1 ही होता है, और एडिशन जब भी आ जाए ना यहाँ पे, तो इसकी आइडेंटिटी आप सोच के चलना 0 होगी। क्या होगी आइडेंटिटी? 0, यानी ऐसी चीज़ जिस पे आंसर आपका 0 आ जाए, वो आपका ऑर्डर होगा। ठीक है? 1 की पावर 1 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है? फिर आ जाते हैं 1 की पावर 2। अब इसमें एडिशन 4 का काम क्या होता है मैं यहाँ पे बताता हूँ। इसको पावर 2 का मतलब ये नहीं करना आपको 1 इंटू 1, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको करना है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। अभी भी 0 आंसर नहीं आया। ठीक है? 1 की पावर 3 करते हैं, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 3। 1 की पावर 4 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4। जहाँ पे ये 4 या 4 का मल्टीपल आ जाता है, आप क्या करोगे, उससे ये 4 को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। कौन सा? ये वाला। तो क्या दिख रहा है? 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 यानी 0। मान लेते हैं अगर हम अब आपका दिमाग चलेगा 1 की पावर जो है 8 पे भी तो यही आंसर आएगा। ये आ जाएगा 8 जो होता है 4 का मल्टीपल, है ना? 1 को 4 बार अगर आप जोड़ते 8 बार अगर आप जोड़ते हो, तो इसको भी तो अगर आप 4 के मल्टीपल से माइनस करोगे, 4 के मल्टीपल से, ठीक है? तो भी तो आंसर 0 ही आएगा। तो इसको ऑर्डर क्यों नहीं ले रहे हैं? तो जो भी स्मॉलेस्ट पावर पे आपका आंसर 0 आ जाता है, 4 के मल्टीपल माइनस करने हैं, ये बात याद रखना। 4 को माइनस नहीं कर रहा हूँ मैं। इस 4 का मतलब ये है इसके मल्टीपल्स को मेरे को माइनस करना है इनमें से, ठीक है? तो जिस पे स्मॉलेस्ट पावर पे आपका आंसर 0 आ गया, यानी आइडेंटिटी आ गया, वो उसका ऑर्डर होगा। जैसे अभी स्मॉलेस्ट पावर अगर हम बात करें तो कितने पे? 4 पे 0 आया है, तो ऑर्डर ऑफ 1 हम बोलेंगे 4 है। एक और करके देखते हैं जरा हम। उसके बाद में जो है मैं आपको लेक्चरर का 2018 का क्वेश्चन करवाऊंगा इसी के बेसिस पे। जैसे मान लेते हैं हम ऑर्डर ऑफ 3 निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? 3 का ऑर्डर। तो 3 की पावर 1 कितना हो जाता है? 3। 3 की पावर 2 यानी 3 प्लस 3 करेंगे बच्चों, ये बात याद रखना, कितना हो जाता है? 6। इसको इसमें से एक 4 का मल्टीपल माइनस करूंगा मैं, तो क्या मिलता है? 2। ठीक है? 3 की पावर 3 करते हैं, 3 की पावर 3, 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी 9। 9 में से 4 के मल्टीपल माइनस करने, नियरेस्ट, नियरेस्ट 4 का मल्टीपल कौन सा है? 8। तो कितना मिला? 1। चलो 3 की पावर 4 करते हैं, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी 12। में से 4 का मल्टीपल माइनस करते हैं, 4 का मल्टीपल 12 ही है इसके साथ में, तो 0। यानी इसका ऑर्डर कितना आ गया? ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना आया? 4 ही आया। तो ये बात आपको समझ में आई क्या बोला मैंने आपको? लेकिन अभी बहुत से बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर, आपके तो सारे के सारे आंसर ही 4 आ रहे हैं, 4 थोड़ी ना सबका ऑर्डर आएगा। चलो 2 का करके देखते हैं। ठीक है? 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 यानी 2 प्लस 2 4 होता है, 4 माइनस 4 0। तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आया? कितनी पावर पे ये 0 हो गया? ये हो गया 2 पावर पे, तो 2 इसका आंसर होगा। यानी ऑर्डर ऑफ 2 कितना निकला? 2 निकला। 1 निकला था 4, 3 निकला था 4। ठीक है? आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है 1 होता है, तो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है। 0 का अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा तो 1 ही निकलेगा। ठीक है? अब जरा हम करते हैं लेक्चरर का एक क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपको दे रखा है दी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 4 आपको निकालना है। ये चार जो एलिमेंट है, इसका एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है आपको। और एडिशन मॉड्यूलस जो आपको दे रखा है वो 5 दे रखा है इसमें। ठीक है? यानी 5 के मल्टीपल्स आप इनमें से माइनस करोगे। आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा इसका 0 होगा, ये बात याद रखना। ठीक है? क्योंकि एडिशन मॉड्यूलस है इसमें गिवन है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस अलग होता है। ठीक है? तो कैसे करेंगे अब इसको देखो जरा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है 0। सबसे पहले तो 4 का ही निकाल रहे हो, तो 4 से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ 4 निकालना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? 4 की पावर 1 करना है। 4 की पावर 1 कितना होता है बच्चों? 4। ठीक है? नहीं आ रहा 0। ठीक है? दूसरा देख लेते हैं, 4 की पावर 2 यानी 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8। 8 में से 5 का एक मल्टीपल माइनस करना पड़ेगा आपको। कितना आया? 3 आंसर आया, लेकिन अभी भी आपका आंसर नहीं आया वो जो चाहिए था। 4 की पावर 3 करते हैं, चलो 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो जाता है? 12। 12 में से 8 5 का मल्टीपल माइनस करेंगे यानी 10। इसके पास वाला ही मल्टीपल माइनस करते हैं, 5 माइनस नहीं करना आपको, 5। ठीक है? तो माइनस जब हमने करा तो कितना आया? 2 आया। 4 की पावर 4 करके देखते हैं बच्चों। 4 की पावर 4 कितना होगा? 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 तो 16 हो जाएगा, है ना? 16 में से हम क्या करेंगे? 5 का फिर मल्टीपल माइनस करेंगे तो 15 माइनस करना पड़ेगा। 5 दिया 15, इसके पास वाला मल्टीपल। ठीक है? तो करा माइनस तो कितना आया? 1 आया। 4 की पावर 5 करके देखते हैं जरा। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 ऐसे करते हुए हमने कितनी 5 बारी में 4 को जब ऐड करेंगे तो 20 आएगा। 5 का कोई मल्टीपल है क्या 20 के आसपास में? बिल्कुल 20 ही है। तो 0 आया। जहाँ पे ये आइडेंटिटी मिल गई, यानी 4 की पावर 5 इज इक्वल टू ई आ गया आइडेंटिटी। तो ऑर्डर ऑफ 4 अगर आपसे पूछा जाएगा तो एम, यानी यही 5 जो होगा यही ऑर्डर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी मैंने इसका आपको आंसर बताया था आंसर की में, याद रखिए। ठीक है? तो बहुत ही आसान है, किसी भी चीज़ का ऑर्डर निकालना। आपका 4 का निकालना है, 3 का निकालना है, 1 का निकालना है, किसी का भी निकाल सकते हो। आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे ये 0 है, इसका ऑर्डर बस बस आप याद रखना हर बार 1 ही आता है।
क्योंकि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हो कमेंट में, या अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो आप मुझे ये भी बता सकते हो कि हाँ, मुझे पसंद आई है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे सुन के, है ना? कि आपको समझ में आ गई है। तो अगर कोई भी अगर अभी भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं इसको क्लियर आपका कर दूँगा, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है? तो करना कुछ नहीं होता, आपको इसको ऐड करना होता है नंबर को जितनी बार करना है, उसके बाद इसके मल्टीपल से माइनस करना होता है। जहाँ पे आइडेंटिटी आपकी मिल गई वही आपका लीस्ट पावर जो होगी वही आपका ऑर्डर होगी, ठीक है ना? तो आज के लिए चलो बच्चों इतना ही करते हैं फिर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।